ओम शांति। आज 8 अगस्त 2020 की बाप दादा की साकार मुरली का प्रश्न है कि इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है मुरलियों में कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है ड्रामा का जो कि सिर्फ तुम बच्चे जानते हो और तुम ही दुनिया में दूसरों को बता सकते हो। तो एक वर्ड में इस बात की स्मृति रखते हैं। बाबा एक ऐसे राज की बात करते हैं कि किसी का भी एक्ट यहाँ पर ना ऐड हो सकता है ना माइनस हो सकता है ना। तो मुरली में से ढूंढते हैं कि बाबा कौन से सीक्रेट की बात करते हैं। और अगर सार में देखा जाए कि आज की मुरली पे और कौन सी विशेष बातों पर बहुत अटेंशन देना है, तो मीठे बच्चे जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन करके सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बननी है। ये एक बाबा कहता है ना कई बार कि बाबा इज द मास्टर ऑफ फिलॉसफी। बाबा फिलॉसफी जितने अच्छे से जानते हैं वो विश्व में कोई उसका 0.1% भी नहीं जानता है ना। ही इज द क्रिएटर ऑफ फिलॉसफी। मास्टर तो फिर भी एक उससे नीचे वाली चीज हो गई। तो ये जो लाइन है ये एक बहुत फिलोसफिकल लाइन है जिसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके ऊपर चिंतन चलाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं विचार सागर मंथन करो, है ना। कि जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन करके सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। अब इसका क्या अर्थ है, इसके ऊपर चिंतन चलाएं। तो बाप दादा बोले मीठे मीठे बच्चे ये तो जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है ना। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो कि कलयुगी मनुष्य रिंचक भी इन बातों को नहीं जानते हैं। अच्छा, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है और वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं, है ना। और तुम बच्चे अभी समझते हो कि आगे तो हम कुछ भी नहीं जानते, पहले हम नहीं जानते थे। बाबा एक भूमिका क्रिएट कर रहा है, एकदम मुरली की स्टार्टिंग में बातचीत करके ज्ञान देने का एक तरीका कि एकदम हल्की फुल्की बात से शुरू करो। अच्छा, बाप कहते हैं कि मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, है ना, जो तुम अभी ले रहे हो। और जानते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो ये बना बनाया ड्रामा है और एक भी एक्टर इसमें ऐड नहीं हो सकता, न कम हो सकता है। तो सभी को तो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब देखो, मोक्ष को कोई नहीं पा सकता, है ना। जो जो जिस जिस धर्म का है फिर उसी धर्म में वो आने वाले हैं। तो बौद्धि हो या क्रिश्चियन हो, है ना, या कोई भी हो, अगर वो इच्छा करें कि हम स्वर्ग में आ जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी तो उनका पाठ शुरू होगा ना। तो ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब देखो, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं, है ना। मनुष्य ही जानेंगे ना। अब कोई जानवरों के लिए तो नॉलेज होगी नहीं। नंदीगण की जो बात कर दी है शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, तो ये तो नाटकशाला मनुष्यों की है ना। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने के लिए और फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में ही वापस जाने के लिए। अच्छा, कहते हैं कि बुद्ध निर्वाण गया। अच्छा, तो अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया ना, आत्मा गई, है ना। परंतु बाप क्या समझाते हैं कि जाता देखो कोई नहीं है, नाटक से कोई निकल नहीं पाएगा, मोक्ष कोई नहीं पा पाएगा, है ना। ये बना बनाया ड्रामा है। कहा था ना बाबा ने एक दो दिन पहले की मुरली में कि अक्षर बाय अक्षर वैसे ही बोलता हूँ। कल परसों की मुरली में आया था अक्षर बाय अक्षर वैसे ही बोलता हूँ। तो कोई मनुष्य समझते हैं, देखिए कोई कोई मनुष्य क्या समझते हैं कि मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं तो उनकी अपनी एक रस्म रिवाज है, उनका आना और उनका अपना एक गुरु है ना, जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी तो नहीं मिल सकता ना। और तुम तो जानते हो कि हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। अच्छा, हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। अच्छा, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य कहते हैं कि हम एक्टर्स पाठधारी हैं, ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र तो नहीं कहा जाएगा ना कि जहाँ आत्माएं रहती हैं। अर्थात शांति धाम को कोई कर्म क्षेत्र थोड़ी कहेंगे, है ना। वो तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं होता, एक्ट नहीं होती वहाँ। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने के लिए, जो फिर रिपीट होता रहता है। अच्छा बच्चों, प्रलय कभी नहीं होती। शास्त्रों में दिखाया जाता है महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी ये जो 5 पांडव बचे वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे।
बाकी कुछ रहा ही नहीं, अब इससे समझते हैं कि प्रलय हो गई। तो ये सब बातें लोगों ने बैठ करके बनाई हुई हैं, है ना। फिर दिखाते हैं कि समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसते हुए आया। अब इनसे फिर नई दुनिया कैसे पैदा होएगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सच सच करते रहते हैं, सही है सही है, अपनी कोई आइडियोलॉजी उसमें लगाते ही नहीं है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम जो ये मुरली जिनके कानों में पड़ रही है, अभी हम बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है ना। अब ये सब तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, भक्तों को फल देने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा भगवान बाप है ना। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में फिर चले जाते हैं। हर एक का पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर वो आएगी। तो ये ड्रामा का राज सिवाय बच्चों के और कोई नहीं जानता। अच्छा, कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन को ही नहीं जानते, तो बेसमझ कहा जाएगा ना। अच्छा, समझाने से भी नहीं समझते। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष की दे दी। तो अभी तुम समझ लो कि बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर के स्वर्ग की बादशाही लेते हैं और 5000 वर्ष पहले भी आपसे ही मिले थे बेहद का वर्षा लेने के लिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, प्रजा भी कहेगा कि हम विश्व के मालिक हैं, अंडरलाइन, है ना। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो तो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो और मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी नहीं जानते। सोचिए, जिसकी भक्ति करनी होती है उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते, तो जानना तो चाहिए ना। तो तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। अच्छा, तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है, तो वो बाप क्या है? पतित पावन है ना, लिबरेटर है, गाइड है। अब बाबा को हम फिर बाबा के प्रोफेशन के अलावा कुछ और मांगते रहते हैं, मेरी ये समस्या ठीक कर दो, मुझे यहाँ ये ठीक कर दो, मुझे वो दिला दो, तो कैसे होगा? वो प्रोफेशन ही है। अब डॉक्टर को आप कहोगे कि मशीन बना दो, है ना, कोई नया इन्वेंशन कर दो, तो कहाँ से करेगा? ये इंजीनियर को बोलो कि ऑपरेशन कर दो, तो कहाँ से करेगा? ड्रामा में ही नहीं है और बुद्धि में भी नहीं, नॉलेज में भी नहीं है। तो बाबा के पास शक्ति है, परंतु बाबा कई बार कह चुके हैं क्लियरली कि ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो तुमको कहते हैं पांडव और तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो सबको रास्ता बताने के लिए। तो यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है और सबको रास्ता बताना है। अच्छा, तुम आत्मा और वो परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में ही बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तो तुम बच्चे क्या जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। अंडरलाइन, वर्षे को बाबा ने डिफाइन कर दिया मुरली में बहुत क्लियरली। वर्षा क्या है? मनुष्य से देवता बनना। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं, तो बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। देखो, ये ज्ञान यज्ञ है। भारत में यज्ञ बहुत रचे जाते हैं, इसमें खास करके आर्य समाजी बहुत यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, जिसमें सारी पुरानी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया तो खलास हो जाएगी और कोई भी चीज काम में आनी ही नहीं है। सत्युग में तो फिर सब कुछ नया बनेगा। और यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हुए हैं। अब इन झोपड़ियों का डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह देकर वो जमीन फिर बेचते रहते हैं, नहीं उठते तो जबरदस्ती उठा देते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वो भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कागविष्टा के समान है। शिव भगवान आज हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर ही तो कलश रखा है, वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो सबको, देखिए हम क्यों सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, अंडरलाइन करना है, तो सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो, है ना। नॉलेज हमारी आइडेंटिटी है, वो भी कौन सी नॉलेज? परम ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। तो अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय, अर्थात रावण राज्य है। तो गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को कोई पतित थोड़ी समझता है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं कि तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे।
अरे ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ा रहता है, कहाँ फिर वो किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम नहीं होते, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होते हैं, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का। ये तो आयरन एज है ना। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं, तो तुम जानते हो कि यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कोई काम में नहीं आनी, ये सब खत्म हो जाना है। यहाँ क्या रखा है, अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है ना। तो तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना रहता है। यहाँ कौड़ियां, वहां हीरे, इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, तो कभी वो विनाश को नहीं पाएगा। भारत सबसे ऊंच से ऊंच है, और तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का तो विनाश चाहिए ना। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, श्रीमत है ना। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम माशुक को याद करते आए हो ना, कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है, तो तुम सब मुसाफिर ही तो हो ना। तुम्हारा घर तो वो है जहां आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। ये सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं, फिर नए सिरे से तुम आएंगे, और जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि की तरफ जरा चक्र लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर और गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। तो अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाने आए हो ना। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है, वो स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे ना। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए, एकदम लास्ट कलयुग के बिल्कुल एंड में आए और एकदम चले गए, खत्म, उतना ही पाठ है। ज्ञान आदि तो वो सुन नहीं सकेंगे, सुनते तो वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। प्रश्न का उत्तर बहुत क्लियर है। बाबा ने बड़ा स्पष्ट बताया ड्रामा के राज के बारे में कि ये बना बनाया ड्रामा है, अनादि ड्रामा है। न तो कोई एक्टर इसमें ऐड हो सकता है और ना ही कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को नहीं मिलेगा। कोई ये अगर कहे कि हम इस आवागमन यानी ये जो आने जाने का साइकिल है, इसके चक्र में हम ना आए, इस साइकिल से बच जाए, तो बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए बच जाओगे, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बात धारण, बिल्कुल धारण योग्य है। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है ना। पूरी मुरली को बुद्धि से धारण करना है और ये बातें हमारी एक्शंस में आए। ज्ञान चिता पर बिठाना है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना भी है। वरदान, वानप्रस्थी भव। अच्छा, वानप्रस्थी होंगे कैसे? निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले
वानप्रस्थी भव। बाबा देखिए क्या समझा रहे हैं आज के वरदान में। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना, ये बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे तुम्हें शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य किया जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय अगर कोई और याद भी आए तो ये शोभेगा नहीं, है ना। मान लो कोई याद आ भी गया, उठो तो भी याद और सेवा। कोई भी तुम्हें याद ना आए, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस मानो बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह दो, तब कहेंगे वानप्रस्थी। समाप्ति समारोह मनाने की बात की बाबा ने। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। ओम शांति।